हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे छोटी से छोटी बीमारी को और बड़ी से बड़ी बीमारी को कैसे दूर रखा जा सकता है। जी हाँ, आज यही हम जानेंगे यहाँ पे कि एक खाने की चीज़ कैसे इन बीमारियों को दूर कर सकती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि खाने की चीज़ से कैसे बीमारियां दूर हो सकती हैं, लेकिन ये 100% सच है कि इस खाने की चीज़ को अगर हम रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो ये बीमारियां 100% कम होंगी। जैसे कोलेस्ट्रॉल को करती है नियंत्रित और वजन को करती है कम, हड्डियों को देती है मजबूती और डायबिटीज़ से रखती है दूर, ब्रेस्ट कैंसर से बचाती है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। अगर आपने हेल्दी साइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हेल्थ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन और रेसिपीज सबसे पहले प्राप्त करें। तो आइए जानते हैं खाने की चीज़ ये क्या है, इसका नाम क्या। ये खाने की चीज़ है दलिया। ये दलिया वो चीज़ है जो हमें इतनी सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। ये हम खाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। आमतौर पर जब दलिया खाने की बात आती है तो सदस्य सोचते हैं कि ये दलिया तो बीमार लोग खाते हैं, लेकिन नहीं, यह सोच गलत है। अगर इस दलिए को अच्छे सदस्य खाएंगे जो बीमार नहीं हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, उनके पास तक वो बीमारियां नहीं आएंगी। और जो सदस्य बीमार हैं इस दलिए को खाएंगे तो वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो दलिया चाहे अच्छे लोग खाएं चाहे बीमार लोग खाएं, दोनों के लिए ही फायदेमंद है। दलिए को आप किसी भी प्रकार बनाकर खा सकते हैं। जैसे कई सदस्यों को मीठा दलिया पसंद होता है, तो मीठा दलिया जो है हम भूनकर बनाते हैं और उसको एक खीर की तरह बनाते हैं। इसको हम दूध में भी बना सकते हैं और पानी में भी बना सकते हैं। तो मीठा दलिया जिन सदस्यों को दूध में पसंद है वो दूध में बनाकर खाएं और जिन सदस्यों को पानी में पसंद है वो पानी में बनाकर खाएं। इसको खीर की तरह बना लें और मन भर के, पेट भर के खाएं। खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। और कई सदस्यों को वेजिटेबल दलिया पसंद होता है तो वो इसमें वेजिटेबल डालकर बना सकते हैं। जैसे हम राइस पुलाव बनाते हैं वैसे ही हम वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं। और इसको हम पतला जो होता है ना, एक सूप की तरह हम इसको नमकीन भी बना सकते हैं, मीठा भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, दलिए को हमें पहले थोड़ा रोस्ट करना होगा। रोस्ट करने के बाद हमें इसको मिक्सी में पीसना होगा और उसके बाद ही हमें ये बनाना होगा। तो आपको जिस प्रकार भी पसंद आए उसी प्रकार आप दलिया बनाकर खाएं। आजकल सभी सदस्यों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या आम है। बहुत ज़्यादा समस्या पाई जा रही है, जिसको देखो उसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये दलिया कैसे कम करता है कोलेस्ट्रॉल को, ये हम जान लेते हैं। दलिये में घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही फाइबर पाए जाते हैं। शरीर में उच्च मात्रा में फाइबर होने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है। जो सदस्य प्रतिदिन दलिये का सेवन करते हैं उन्हें हृदय रोग भी नहीं होता है। जी हाँ, इस दलिये को खाकर वजन भी कम किया जाता है। वजन कैसे कम किया जाता है, अब ये तो मोस्टली सदस्य जानते होंगे कि दलिया खाकर वजन कम हो जाता है, लेकिन वजन कम करने के लिए इस दलिये को हमें कैसे इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है ये हम जान लेते हैं। तो दलिये को हमें बनाना है एक राइस की तरह और इसमें हम अपनी मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं और इसको नमकीन ही बनाएं, दूध में नहीं बनाना है इस दलिये को। और इस दलिये को सुबह ब्रेकफास्ट में खाना है। आप सोचे कि हम दलिया कभी भी खा लेंगे, दोपहर में खा लेंगे, रात को खा लेंगे, लेकिन नहीं। वजन अगर हमें कम करना है दलिया खाकर तो दलिया जो है हमें सुबह में ही खाना है, यानी नाश्ते के समय हमें दलिये को खाना है। और इस दलिये में हम बहुत सारी अपनी मनपसंद की जो सब्जियों में फैट नहीं होता है उन सब्जियों को हम डाल सकते हैं। जैसे गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गई और प्याज हो गया, ये सभी सब्जियां हम इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छा से एक स्वादिष्ट बनाकर खा सकते हैं। इस प्रकार हम अगर हर रोज खाएंगे सुबह नाश्ते में तो हमारा मोटापा 100% कम होगा। 100% मोटापा इसलिए कम होगा क्योंकि दलिये में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उचित होती है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनाए रखती है और मोटापे को धीरे धीरे दूर कर देती है।
तो आप दलिये का सेवन जरूर करें। अब ये दलिया हड्डियों को कैसे मजबूत करता है वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इसको खाने से हमारी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। मतलब बुढ़ापे में भी हमें जवानी महसूस होने लगती है। जैसे कई प्रकार के दर्द होते हैं तो वो हड्डियों की कमजोरी से ही दर्द होते हैं। तो आजकल जैसे सभी सदस्यों में हड्डियों की कमजोरी बहुत ज्यादा पाई जा रही है कि यहाँ दर्द है वहां दर्द है। दलिये में मैग्नीशियम और कैल्शियम का खजाना भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए हमारी हड्डियां मजबूत बन जाती हैं। इसका हम प्रतिदिन सेवन करेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और हम सभी प्रकार के दर्द से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन इसका सेवन कैसे करना है? इसका सेवन हमें दूध में करना है। इसको हमें ऐसे ही पानी में बनाकर नहीं खाना है और सूखा बनाकर नहीं खाना है। इसको हमें थोड़ा रोस्ट करना है और हमें दूध में बनाकर इसको खाना है। जैसे खीर की तरह भी बनाकर खा सकते हैं या फिर सूप की तरह भी बनाकर खा सकते हैं। सूप की तरह बनाएंगे तो हम दलिये को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, फिर उसको पीस लेंगे और उसको दूध में बना लेंगे। वो बन भी बहुत जल्दी जाता है। और इसमें चाहें तो आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और ये खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चाहे तो आप इसको खीर की तरह खाएं या फिर इसको सूप की तरह पिए। और दूसरी बात, इसको खाने से जो हमारी पित्त की थैली में, जैसे कई सदस्यों को परेशानी होती है ना कि पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, तो पित्त की थैली की पथरी इसको खाने से निकल जाती है। ये दलिया पित्त की थैली की पथरी निकालने के लिए हमें बहुत सहायता करता है। तो इसके लिए जिन सदस्यों को ये परेशानी है कि उनकी पित्त की थैली में पथरी है तो इसका वो रेगुलर सेवन करें, लेकिन लिक्विड फॉर्म में इसका सेवन करें। जैसे खीर बनाकर या फिर सूप बनाकर इसको खाएं। चाहे दूध में बनाकर खा सकते हैं, चाहे पानी में बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इसको खाएं, आपको बहुत सहायता मिलेगी। अब इस दलिये को खाकर डायबिटीज से कैसे दूर रहें ये भी हम जान लेते हैं। कैसे डायबिटीज को दूर करता है, इस दलिये में ऐसा कौन सा गुण है, कौन सा तत्व है जो कि इसको खाने से हमारी जो है डायबिटीज दूर हो जाती है और जिन सदस्यों को नहीं है पास आती ही नहीं। दलिया या फिर साबुत अनाज में जो है मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। मैग्नीशियम लगभग 300 प्रकार के एंजाइम बनाता है, खास तौर पर ऐसे एंजाइम जो इंसुलिन के बनने में मददगार होते हैं। साथ ही ये ग्लूकोज की जरूरी मात्रा को भी ब्लड तक पहुंचाते हैं। रोजाना दलिये का सेवन करने से डायबिटीज की आशंका बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप दलिये का सेवन नहीं करते हैं तो आज से ही आप दलिया खाना शुरू कर दीजिए और अपनी डायबिटीज को दूर भगाइए। और जिन सदस्यों को नहीं है वो भी खाना स्टार्ट कर दें ताकि कभी वो डायबिटीज जैसी बीमारी का शिकार ना हो। आजकल महिलाओं में कितनी ब्रेस्ट कैंसर की जो है परेशानी पाई जा रही है। जिसको देखो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसको भी देखो ब्रेस्ट कैंसर है, कितना सुनने में आ रहा है। तो जिन महिलाओं को ये समस्या है या वो इस समस्या को जो है फेस कर रही हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये दलिया खाना शुरू कर दें और अपनी बीमारी से मुक्ति पाएं। और जिन सदस्यों को नहीं भी है तो वो भी खाना शुरू करें ताकि उनको ये परेशानी कभी भी ना हो। ये ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाली एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे मोस्टली महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साबुत अनाज हो या फिर दलिया हो, कुछ और उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फाइबर होने के कारण, क्योंकि इसमें फाइबर जो है भरपूर मात्रा में है, चाहे आप दलिया खाएं या फिर कोई भी साबुत अनाज खाएं, उसमें फाइबर पाया जाता है। तो आप जिन महिलाओं को ये परेशानी है कि वो ब्रेस्ट कैंसर की परेशानी को फेस कर रही हैं, तो वो इस दलिये का सेवन करें और साथ ही जो साबुत अनाज होते हैं उनका भी सेवन करें ताकि इस परेशानी से उनको मुक्ति मिले, जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका कम हो जाती है। अगर आप प्रतिदिन दलिये का सेवन करेंगे तो ये इतनी बड़ी भयंकर ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। दलिये को खाने से हीमोग्लोबिन भी हमारा अच्छा रहता है, यानी जिन सदस्यों का कम हो जाता है उन सदस्यों का दलिया का सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, क्योंकि आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में कमजोरी और थकान मतलब बहुत ज़्यादा होने लगती है। और दलिया
जो है आयरन का अच्छा स्रोत है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बैलेंस करता है। इसके अलावा दलिया शरीर के तापमान और मेटाबॉलिज्म को भी सही बनाए रखता है। तो आप दलिए का सेवन जरूर करें, चाहे तो ब्रेकफास्ट में करें, चाहे लंच में करें, चाहे डिनर में करें, लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए दलिए का सेवन जरूर करें। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।